Have you ever said such sentences? I saw sun, she is best teacher, he bought umbrella. और फिर सोचा हो, ओ पता नहीं गलती कहाँ हो गई, मार्क्स कैसे कट गए. रिलैक्स, ये सिन नहीं है, ये सिर्फ आर्टिकल्स का कन्फ्यूजन है. और आज के वीडियो के बाद ए, एन और द आपको कंफ्यूज कभी नहीं करेंगे, ये मेरी पूरी आपको गारंटी है. सो लेट अस स्टार्ट विद समथिंग different today, and that is getting clarity, no mugging up, no confusion. Hello everyone, welcome to English with Mangat ma'am. ये वीडियो हमारे 30 days ग्रामर रिवीजन क्रैश कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वीडियो है. आज हम सिर्फ ये समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द का करेक्ट यूसेज कहाँ होता है, और एक बात अभी क्लियर कर दूँ, ज़ीरो आर्टिकल विच इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स, वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का फोकस सिर्फ क्लैरिटी है, नो मगिंग अप, नो रटाफिकेशन. सो लेट मी स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. आर्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं. आर्टिकल्स बेशक लैंग्वेज की एक बहुत ही छोटी सी इकाई हैं, लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है. इंग्लिश में सिर्फ 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, जो कि मैं जानती हूँ, आप सब जानते हो इसको. लेकिन जहाँ इशू आता है वो है इसकी क्लैरिटी. और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप नोटिस करना कि आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही थी. सो लेट अस स्टार्ट विद ए एंड एन. दीज बोथ आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट का मतलब ही है जो डेफिनिट ना हो, जो पक्का ना हो. जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो उसको हम इनडेफिनिट कहते हैं. तो थर्ड वन दैट इज़ द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, और वो है भी एक, इसलिए हमें पता है कि ये डेफिनेट है, इसलिए इसका यूसेज भी आगे हम आपको समझाएंगे कैसे आपको क्लैरिटी देगा. सो जब चीज़ कोई क्लियर नहीं हो तो वहाँ इनडेफिनिट, जब चीज़ क्लियर, स्पेसिफिक या नोन हो तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूसेज होगा. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2. सबसे पहले समझते हैं ए का यूज़ कब होता है. ए का यूज़ होता है जब बात नॉन डेफिनिट चीज़ की हो, यानी वो चीज़ जो डेफिनिट ना हो. और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो तब भी उसके आगे ए लगेगा. पहले अब समझते हैं सिंगुलर का मतलब क्या. सिंगुलर मतलब वन, एक वचन. ए और एन को अगर हम ट्रांसलेशन से समझे, इसका मतलब ही है एक. ए मीन्स वन, एन मीन्स वन. अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है दैट इज काउंटेबल नाउन्स. व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? काउंट मतलब जो गिने जा सके. नाउन आप जानते हो, चीज़ें जो गिने जा सकने वाली चीज़ें हैं. नापी तोली जाने वाली चीज़ों के आगे ना तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा. और थर्ड पॉइंट है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाली चीज़. अब यहाँ आपको फिर रिकॉल करवाने के लिए पीछे लेके चलती हूँ. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश. उसमें से 5 स्पेशल कंसिडर किए जाते हैं जिनको हम वाउल साउंड्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और 6th वन दैट इज़ वाई, उसको हम सेमी वाउल कहते हैं. रिमेनिंग ऑल आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. सो हम यहाँ अभी सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं. याद रखना, साउंड मैटर्स, लेटर्स नहीं. ए का यूज़ कहाँ होएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. नॉन डेफिनिट चीज़ के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाली चीज़ के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, डी डॉग, ड साउंड इज ए कॉन्सोनेंट साउंड. अ कार, क यानी कॉन्सोनेंट साउंड. अ रेड एप्पल, रेड, र साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. सो ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड के एग्जाम्पल्स हैं. अब दूसरा इसको दूसरे तरह से समझ. नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 3. एन का यूज़ कब होता है? एन भी इनडेफिनिट आर्टिकल है, बिल्कुल ए के जैसा, बस एक डिफरेंस है. जब नाउन वाउल साउंड से शुरू हो तब उसके आगे एन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. ये सारे कौन से साउंड्स हैं? ये वाउल साउंड्स हैं. यहाँ भी रिपीट कर रही हूँ, साउंड मैटर्स, स्पेलिंग्स नहीं. और प्लीज़ मेरी बात को अंडरलाइन कर लीजिए, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पे लूज़ करते हैं. दे गो फॉर द स्पेलिंग्स, लेटर देखते हैं कि अगर वाउल है तो उसके आगे ये, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ये. नहीं, आपने उनको बोल के उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करके उनकी साउंड पे जाना है, लेटर्स पे नहीं.
फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखिए, एन आवर, HOUR। अब दिखने में तो यहाँ कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वाउल की है, इसलिए एन आवर। दूसरा एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी। अब दिखने में ये वाउल है, लेटर वाउल है, यूनिवर्सिटी में यू लगा है, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड है, वो य साउंड है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। सो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 4 नाउ। द का बेसिक यूज कहाँ पे होता है? अब आते हैं द पर। ये है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जो स्पेसिफिक हो। द का यूज होता है जब कोई चीज़ पहले से मेंशन हो चुकी हो, चीज़ पर्टिकुलर हो, चीज़ वेल नोन हो। तो इस सब के साथ, इन तीनों पॉइंट्स के साथ आप द का यूज़ करते हो। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आई हैव अ डॉग। यहाँ पे डॉग के आगे मैंने बोला, क्यों? क्योंकि ये जो डॉग है ये अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि मेरे पास एक डॉग है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन बोलूँगी और उसमें ऐसे मैं बोलती हूँ, या कोई मुझसे पूछता है, इज़ द डॉग फ्रेंडली, ये किस डॉग की बात हो रही है? ये उस डॉग की बात हो रही है जो मैंने अभी बताया मेरे पास है। तो ये डॉग पर्टिकुलर हो गया, अब डॉग क्लियर हो गया, इसलिए इसके आगे द लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 5। द का यूज स्पेसिफिक नेम्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स के साथ, सीज के साथ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, ट्रेन्स के साथ, वेल नोन बिल्डिंग के साथ। रिवर्स, द गंगा, सीज, द अरेबियन सी, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान्स, माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे पहाड़ों का जो एक श्रृंखला होती है, द हिमालयाज, ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, वेल नोन बिल्डिंग्स, द ताजमहल। अब याद रखिए, यहाँ पे हमेशा जब भी कोई ग्रुप या कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स आएगी तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उसके आगे द लगाएंगे। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6, अगेन अबाउट द यूसेज ऑफ द का यूज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इसके साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट या वेल नोन बुक्स, फॉर न्यूज़पेपर्स, फॉर मैगजीन्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिस्ट, द न्यू यॉर्कर। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप द का यूज़ करते हो। आपको अपने स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का स्टोरी बताती हूँ जो कि बड़ी रेलिवेंट है आपको इस बात को समझने के लिए। जो कि मेरे पास हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लास में बैंक के एग्ज़ाम के लिए वो लड़की आई हुई थी। आई एम नॉट यूजिंग हर नेम डेलिब्रेटली। उसका हमेशा यही कहना होता था कि मैम, मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, मेरे को इंग्लिश आती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मार्क्स कैसे लूज़ हो जाते हैं। और जब मैंने उसको 2-4 बार उसका वर्कशीट्स चेक करवाई तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसका इसी टॉपिक में था, आर्टिकल्स में। सो जब क्लैरिटी आ जाए तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक बार फाइनली फिर रिवाइज करें। ए जनरल चीज़ों के साथ, एन वाउल साउंड्स के साथ, द क्लियर एंड नोन चीज़ों के साथ। तो ऐसे आप अगर ग्रामर को सिर्फ रूल्स नहीं, क्लैरिटी के साथ समझेंगे तो आपको अपने मार्क्स में एडिशन ज़रूर दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए आर्टिकल्स क्लियर। और अगर आप चाहते हो मैं टॉपिक डिस्कस करूं जो आपको नहीं आता तो ज़रूर मेंशन कीजिए।